खामन का कोई प्रूफ है तेरे पास? अभी भी तूने जायज उससे आ रही है। मुझे नहीं था पता कि ये बाहर किसी के साथ नाइटें स्पेंड करने जा रहा है। मैं अंडर जिसके मैं करती नंगे नहीं पकड़ा इनको मैंने। ये कसम उठाए सैम इस चीज की, कंबल में इन दोनों को मैंने नहीं पकड़ा। पता नहीं होटलों में क्या कैसे कैसे करके देती रही है, जिस तरह वो करवाता रहा है, इससे मुंह में दिलवाता रहा है। मेरे पास प्रूफ है। ये मुझे चाची कहती है। वो मर्द है, वो अपनी बीवी से कभी इश्क नहीं करता, और जिससे इश्क करता है उससे शादी नहीं करता। चाचू को पता है निकलना किधर। मैं जो भी बोलूंगी वो विद प्रूफ बोलूंगी। वो जो कुछ कह रही है वो सब कुछ वो खुद है ना। मैंने कभी उसको देखा है 2 नंबर औरत को। वैसे भी इसके घर में भी इसकी भाभियां भी उसको 2 नंबर औरत से पहचानती हैं। इन औरतों की वजह से माशरे में लोगों के घर क्यों खराब हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमबी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद रोज पहले नेहा मीडिया पर आती है और अपने शोहर की गुमशुदगी का, गायब होने का एक ढंढोरा पीटा जाता है। मेरा शोहर किधर गया? दूसरी वीडियो में ये बताती है कि मेरा जो शोहर है वो नताशा के पास है। इनके साथ प्रोग्राम किए, उसके बाद नताशा और साइम भट्टी ने हमारे साथ राब्ता किया, हमने वो प्रोग्राम किया। नताशा ने नेहा के तमाम सवालों के जवाब दिए, बल्कि बहुत सारी ऐसी बातें भी की जो आपके सामने पहले ना। बहुत सारे इल्जामात नए लगाए गए। मैंने साथ बैठकर भी उन इल्जामात की तरदीद की। वो सारी हकीकत, वो सारी बातें जानते हैं नेहा से। नेहा आज तक जो थी वो तो बड़ी पॉजिटिव, बड़ी साफ सुथरी नजर आ रही थी, लेकिन नताशा के इल्जामात के बाद ऐसा लगता है कि जैसा सारी बुराइयां जो हैं वो सिर्फ नेहा में है। तो जानते हैं नेहा से जो आपकी शोतन है वो आप पर बेतहाशा इल्जामात लगाती है। उस इल्जामों में कितनी हकीकत है? उसमें कुछ भी हकीकत नहीं है। मैं जो भी बोलूंगी वो विद प्रूफ बोलूंगी। वो गंदी औरत की मैंने सारी वीडियो देखी है। ने जो अल्फाज बोलने हैं ना वो मैंने सारे सुन लिए हैं। जो अल्फाजात वो मेरे लिए यूज कर रही है ना, वो ने जवाब तो उल्टा ही देना था ना। उसको ये शर्म नहीं आ रही थी कि मैं जिस तरह के गंदे अल्फाज यूज कर रही हूँ, वो उसमें पॉजिटिव कितना नेगेटिव कितना है। मैं तो जो अपने बंदे के इल्जामात मुझ पे लगा रही है ना कि चांद इस तरह इसके साथ सोता रहा है, चांद इस तरह करता रहा है। मैं तो आपको चांद की वीडियो सुनाती जिसमें चांद ने मुझे ये कहा। हाँ, चांद के बारे में भी उसने कहा कि जो आपका उसका एक्स हस्बैंड था, कि उसके आपके साथ रिलेशन थे, आप और जो आपका एक बॉयफ्रेंड था आरिफ, आप दोनों को इकट्ठे रंगे हाथों पकड़ा। ये क्या? और जो ये कहाँ पे मुझे लेके जाती है? जो कुछ उन्होंने कहा वो मैं नहीं कह सकता। मैंने वो जो कुछ कह रही है ना, वो जो कुछ कह रही है वो सब कुछ वो खुद है। वो चांद का जो भी कह रही है मुझे कि चांद के साथ ये था। चांद मेरा भाई है, जैसे मेरा सैमुअल परवेज भाई है उसी तरह चांद भी मेरा भाई है। और ये किसी चाचू को कह के भाई और बाद में उसके साथ नाजायज तल्लुकात अपने रखेगी। इसकी भाभियों ने कहा कि ये कोठे पे रहती थी, और वैसे भी चाचू कह के तो चाचू रही हो। अब तुम कह रही हो कि मेरा खावंद है। खावंद का कोई प्रूफ है तेरे पास? अभी भी तूने जायज उससे है नाम मानी है किसी किस्म का। तुम ये तो मुकर गई, लेकिन आमिर बरनाबाज माना है इस चीज को। निकाह हो गया। वो कह रही मेरा निकाह हो गया है, मैंने पहले खुला लिया है जब आपके साथ उसको रंगे हाथों पकड़ा है चांद को, फिर मैंने खुला लिया, फिर डिग्री मेरा तो वो भाई है, मेरा तो वो चांद भाई है। और रही बात आरिफ की, आरिफ मेरा शादी से पहले जिसके साथ मेरा तल्लक था, वो सैम भट्टी को पता था, इस को पता था कि मेरा आरिफ के साथ जो तल्लक था। ये सब कुछ इसने कंफर्म करने के बाद मेरे साथ निकाह किया था। और आरिफ को अब नताशा से छुड़वाने के लिए, जब नताशा के साथ इसने वारे बाजार वाले होटल से पकड़ा था ना नताशा को, आरिफ के साथ नताशा को आरिफ बाजार वाले, मैं आरिफ को जानती नहीं। वो कैसे नहीं जानती? वो आरिफ को जानती। आरिफ बाजार वाले होटल से सैम ने उसको पकड़ा था। सैम ने अपनी मोटरसाइकिल भी मारी थी, अपना नुकसान किया था इसने खाने के लिए कि देख मैं तेरे इश्क में इतना पागल हूँ कि तूने किसी और मर्द के साथ भी ये सब कुछ किया है। फिर ये अपने भाई के साथ इसको पकड़ा, नताशा को। इसने जुनेद के साथ नहीं इसने पकड़ा इसको, ये इसके साथ भी नाजायज तल्लुकात थे नताशा के। नहीं, उसकी तो भाभी है। अब भाभी है ना, जैसे सैम भट्टी की पहले भतीजी थी, ठीक है, भांजी थी, और अब सैम भट्टी की। लेकिन उसने तरदीद कर दी सारे इल्जामों की कि मेरा ना कोई चाचा था ना मैं उसकी भतीजी थी। मेरे पास प्रूफ है। ये मुझे चाची कहती थी। सुनाऊं मैं आपको? हाँ जी। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। नहीं, मैं तरदीद की है सारी बातों। अच्छा जी, चाचू को पता है निकलना किधर है। तो फिर मैंने इतनी चाचू को कॉल की। ये चाचू कह रही मैं बिजी हूँ, नहीं, लेकिन देखिए इस टाइम का नाम तो नहीं ले रही। तो चाचू कौन है? मेरे बंदे को चाचू कह रही है, सैमुअल का नाम नहीं ले रही। तो अच्छा, ये चाचू कौन है? ये सैम भट्टी है। सैम भट्टी को वो अब अपनी ये छुपाने के लिए कह रही है, वरना ये लगता तो उसका चाचू था।
ये इसकी पुप्पो की बेटी है, तो बेटी की आगे से बेटी हुई तो क्या लगी? वो कह रही मेरी पुप्पो की बेटी नहीं थी, जो नेहा है वो इसके, जो नेहा की वालदा है इसकी ताया की बेटी थी। अच्छा, तो नेहा उसकी भांजी तो लगी। फिर कौन हुआ? ये मूंछों वाला बंदा हुआ। तो ये हुआ गोली का, तो गोली तो इसको मारनी चाहिए जो अपने रिश्तों की पहचान नहीं कर रहा, जिसको रिश्तों की पहचान इसकी माँ ने नहीं कराई, ना इसके बाप ने कराई है। इसको इस कदर सजा मिलनी चाहिए कि इसकी माफी किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि करता तो ये रहा है। मैं भी इसकी रिश्तेदार थी, जिसके साथ रह रहा वो भी इसकी रिश्तेदार है। नहीं नेहा, आपने बात को थोड़ा सा उलझा दिया है। बात हो रही थी कि चांद के साथ आपके रिलेशन थे, चांद के साथ नताशा ने आपको पकड़ा, आरिफ के साथ आज पकड़ा। आरिफ उरिफ के साथ सैम ने उसको पकड़ा था, मेरे साथ नताशा की कभी मुलाकात भी नहीं हुई, ना मैंने कभी उसको देखा है। 2 नंबर औरत को, वैसे भी इसके घर में भी इसकी भाभियां भी उसको 2 नंबर औरत से पहचानती हैं, और वैसे भी इसका धंधा इसी तरह का था, लोगों के घर खराब करना, लोगों के बंदों को बटोरना। जहाँ पे बंदा कोई अच्छा कमाता खाता हो, ये उसका होता है कि बस मैं उसको अपने वश में ले लूं और मुझे यशी कराए, क्योंकि चांद पता नहीं इसको यशी नहीं था कराता, सैम भट्टी ने तो यशी कराई। नेहा, मुझे तो लगता है बेचारी पहले ही बड़ी परेशान थी, 2 जगह से तलाक हो गई थी, वो टूटी हुई थी। तो उसने कहा कि चल मैं सैम भट्टी को जो है ना उसकी जिंदगी जो है ना बच्चों की खराब करती हूँ। टूटी हुई औरतों की वजह से, इन औरतों की वजह से माशरे में लोगों के घर क्यों खराब हो रहे हैं, क्यों लोगों की बच्चों की जिंदगियां खराब हो रही? क्योंकि जो मर्द है ना वो अपनी बीवी से कभी इश्क नहीं करता, और जिससे इश्क करता है उससे शादी नहीं करता। नहीं, ये मर्द की बात नहीं है, आप चंद मर्दों की बात कर सकती है, सबको नहीं कह सकती। हर औरत ने हर मर्द को बटोरा नहीं होता, लेकिन उसने हर मर्द में अपने बंदे को अपनी दुनिया समझा होता है। इसीलिए वो हर मर्द को, इसीलिए कहती है कि हर मर्द एक जैसा होता है, क्योंकि वो अपनी दुनिया अपने एक मर्द में समझती है। नेहा, आपके और साइम के तलुकात क्यों बिगड़े, कैसे बिगड़े, ये तो आप स्टोरी सारी बता चुकी हैं, लेकिन इस वक्त इसकी वजूहत वो औरत थी, इसने मेरे मियाँ को पता नहीं होटलों में क्या कैसे कैसे करके दी है, जिस तरह वो करवाता रहा है, इससे आता रहा या क्या करवाता रहा है, वो सब कुछ इससे सैम भट्टी को शौक था। होटलों में जा जाके अब ये अपनी गलतियां छुपाने के लिए कहती मेरा नकाब है, प्रूफ तो दिखाए। वो अमर बरनावाज वाला बिजनेस झूठा सी सब कुछ, वो तो इसने सैम भट्टी ने इसको सिर्फ अपनी वश में लेने के लिए, अपने साथ अटैच करने के लिए, आज तक रजिस्टर शुदा नकाह दिखाए कोई, ये नाजायज रह रही है उसके साथ अपने चाचू के, ये इसका चाचू है। नेहा, अगर कोई रिश्ते में पहले कोई कजन था या जो भी मामला थे, अब तो उसकी शादी है, अब वो शादी शुदा अपनी जिंदगी गुजार रही है, जाहिर बात है आपके भी 3 बच्चे हैं, आप 3 बच्चों को लेकर परेशान हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वजूहात थी कि साइम आपको छोड़कर उधर गया, आप में कमी थी, मेरे में आप कमी, लड़ाई झगड़ा? हाँ, मैं दूसरी औरतों को नहीं पसंद करती थी। जब भी कोई बात होती थी हमारी हमेशा लड़ाई झगड़ा इसीलिए होता था, दूसरी औरतों की वजह से। जब भी इसने किसी के घर जाना है तब भी, यहाँ तक इसको मुझे नहीं था पता कि ये बाहर किसी के साथ नाइटें स्पेंड करने जा रहा है, मैं अंडर इसके मैं करती थी हर चीज के लिए, मतलब मैं इसको किसी और के लिए तैयार करके भेजती थी। ये अब हो जाए सैम भट्टी का, ये मर जाए, इसको मौत आ जाए, ये किसी के जोगा ही ना रहे। जिस तरह की हरकतें इसने शुरू से की हुई हैं, शुगर है ना इसको, हाँ, इसको यूरिक एसिड भी है, और ब्लड प्रेशर का भी मसला है। इंशाल्लाह जो है ना ये इसके साथ बहुत जल्द सब कुछ होगा। मैंने खुद इनके घर में वादत रोड में जितनी दफा गई हूँ उतनी दफा इनके घर में बंदे घुसे होते थे, सैम भट्टी भी गुस्सा आता था, लहदा कमरों में बैठे होते थे बंदे लेके। ये सैम भट्टी के साथ एक कमरे में बैठी थी। जिस दिन इसको मैंने लास्ट टाइम पकड़ा, जिस दिन इसको मैंने कहा कि तू अब बच्चे तेरे मैं छोड़ने आई, तो ये दोनों एक कमरे में नहीं थे, नहीं पकड़ा इनको मैंने। ये कसम उठाए सैम इस चीज की, कंबल में इन दोनों को मैंने नहीं पकड़ा, वहीं पे वादत रोड मिला है। मेरे बच्चों से पूछे आप। लेकिन आपको कैसे पता था कि साइम वहां पर है? मुझे पता, इसे एक दफा सिर्फ इसके ऑफिस से पता चला। अच्छा। और दोबारा जब ये 15 दिन फिर गायब हो गया, मुझे पता था, यकीनन था कि मैंने कहा ये वहीं पे होगा। अच्छा। और वही बात हुई कि ये वहीं पे था, एक बेड पे एक कंबल में घुसे हुए थे दोनों। ये 16 अक्टूबर की बात बता रही हूँ मैं आपको, जिस दिन पहले दिन गए हैं? जिस दिन पहले दिन गई हूँ वो 15 दिन पीछे लगा लें आप। अच्छा। और उससे 15 दिन बाद 16 अक्टूबर को मैं दोबारा जब गई हूँ तो तब ये उसी के घर पे दोबारा मुझे मिला, उसी के कमरे में, उसके बेड से नंगे दोनों। तब इसका निकाह तो नहीं था वहाँ, क्योंकि ये पहले भी होटलों में उसके साथ जाती रही है। तो फिर तो ये नाराज होके घर गई थी। ये नाराज लड़कियां तब भी होती हैं जब अपने चाचू मामुओं से खराब होती हैं। मैं तो आज तक, मेरा बंदा इस चीज की हलफ दे कि मैं नाराज होके इसको, जब इतना औरतों से मारता भी था, तो मैं जब ये घर आता आपके बारे में भी साहिब ने कहा है कि आप को मैंने कई दफा होटल्स में पकड़ा। मैं पिछले इंटरव्यू में भी आपसे बात कर चुका हूँ। अच्छा। कि होटलों में पकड़ा है, इल्जाम तो वो भी लगा रहे हैं। ये इल्जाम लगा रहा है ना, कोई प्रूफ दे, मैं प्रूफ देती हूँ। किस चीज का प्रूफ नहीं, चाहिए? इल्जाम तो देखें, इल्जाम तो आप भी लगा रही हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं कह रही, मैं प्रूफ देती हूँ। किस चीज का क्या प्रूफ प्रूफ है चाहिए? आपके पास? होटल में था या बेड पे जब गई हैं तो नंगा था? वो मेरे बच्चे बताएंगे।
वो प्रूफ मेरे नहीं, बच्चे। मैं बच्चों को नहीं लाऊंगा। तो मेरी अम्मी मेरे साथ थी। आपकी इतनी कंट्रोवर्सी है और इस तरह की मैं गुफ्तगू आपको मैं नहीं कह रही हूँ करता। कि मेरी अम्मी मेरे साथ, ठीक है, मेरे बच्चे मेरे साथ है, इसके अलावा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। मैं फौरन से इसकी कोई वीडियो तो बना नहीं सकती थी, और इसने फौरन से निकल के मुझे उसी टाइम कपड़े पहन के इसने मुझे कहा जी निकलो बाहर, तुम यहाँ पे छोड़ जाओ बच्चे। फिर इतनी गैरत थी इसमें, तो बच्चे रखता। फिर वो अगर इसको रख सकती है, मेरा बंदा संभाल सकती है, तो फिर इसको, मेरे बच्चों को क्यों नहीं इसने संभाला? अब भी तो ये मुझे कह रही है कि मैं नेहा, इसके बच्चों के सामने ये सब कुछ हुआ? हाँ जी, मेरे बच्चे साथ गए। नेहा, आपको चले उनको शर्म आई नहीं है, लेकिन आपको भी नहीं है कि आप बच्चों को, वो नंगे हैं तो आप वहाँ पर गई? मुझे ख्वाब आ गई थी कि ये वहां पे, मैं तो इसको देखने के लिए गई थी कि फिर से इसी तरह कि मालिक मकान तंग कर रहे हैं, कोई किराए से आज फोन कर रहा हूँ, सुबह फोन कर रहा, मैं अभी आ रहा हूँ, तो मैंने तो फिर रिक्शा कराया, तो मैं अपने बच्चे लेके वहां पे चली गई। मैंने तो इसी तरह जाना था, मुझे क्या पता था कि आगे इसकी माँ दूसरे कमरे में बैठी के